हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो आप सभी का वेलकम है एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के साथ। तो ये सब हम होम मेकर्स की लाइफ में डेली होता रहता है कि हर दिन एक सा नहीं होता। कभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है तो कभी उन्हीं के साथ खुशियों के थोड़े से पल जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं सब कामों को करते हुए ही हम खुशियाँ भी महसूस करते हैं और अपनी यादों को भी संजोते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं एक नए दिन की। तो फ़िलहाल आज का जो ब्लॉग है वो वही डेली वाला ही काम है, लेकिन हाँ ये है कुछ नया मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल ये है कि आज जो है वो बारिश सुबह हुई और होने के बाद वो बंद भी हो जाती है और फिर होती रहती है दिन में बूंदाबांदी हल्की फुल्की सी। उसमें हमारे काम नहीं रुकते, हम होम मेकर्स को दिन भर ही काम होते हैं। तो फ़िलहाल ये रहता है कि हाँ, हमें कपड़े भी धुलने हैं, हमें खाना भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम घर के निकल आते हैं, जैसे कभी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, कभी कुछ रखना है। तो ये सारे काम हमारे साथ लगे रहते हैं और हर होम मेकर को ये काम करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो बाकी सारे काम भी ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो इन्हीं सब यादों के साथ, इन्हीं सब कामों के साथ बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, क्योंकि हर दिन एक नई ऊर्जा से भरा होता है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम होम मेकर्स कैसे करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं नए वीडियो की। और चलिए जो जो काम करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह की पहली चाय के साथ ही मेरे मन में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और जब तक चाय बन रही होती है तब तक मैं मन में पूरे घर की छोटी बड़ी प्लानिंग करती रहती हूँ। घर संभालना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि हाँ, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान देखकर सारी थकान कम हो जाती है। तो इसी सोच के साथ मैं अपनी सुबह की चाय पीऊँगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग चाय पिएंगे। और ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे को बच्चों का हाफ डे हो जाता है, तो बच्चों को टिफ़िन में बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिया था। बच्चों को मैंने केक और बिस्किट दे दिया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर चाय पी लेंगे और चाय पीने के बाद फिर बाकी के काम करेंगे। तो फ़िलहाल ये था कि कोई ख़ास सैटरडे की प्लानिंग नहीं रहती है। सैटरडे को आज हस्बैंड को भी ऑफ़िस नहीं जाना था। काफ़ी समय बाद उनको छुट्टी मिली है आज सैटरडे को, क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन का काम था वो फ़िनिश हो गया है। तो यहाँ पर हस्बैंड को मैंने वही उनकी भुजिया दे दी है। तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे मैंने आप लोगों से इस कंस्ट्रक्शन की वीडियो भी शेयर की है, जो कि अभी अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो ली थी। और बहुत बढ़िया सी मैं फुल कप चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह की चाय भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये तो मुझे करना ही है और इसके साथ साथ मैं करती हूँ प्लानिंग। तो यहाँ पर जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग और फिर हस्बैंड से पूछकर मैंने बनाया था ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल के लिए आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और मैंने साथ में लहसुन की चटनी रखी हुई थी, जिसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक थी, साथ में थोड़ा सा नींबू का रस था। तो यहाँ पर मैंने सारी चटनी मिक्स कर ली है। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने और भी इसमें मिक्स कर ली है, क्योंकि बच्चों को नहीं खाना है, केवल मुझे और मेरे हस्बैंड को खाना है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ। और ये ब्रेड जो थी ये काफ़ी ड्राई सी थी, तो मैंने इसको इसी में मिक्स कर लिया है ब्रेड को। और हस्बैंड को वो वाले ब्रेड रोल पसंद है जिसमें ब्रेड को कवर करके बनाया जाता है। तो मैं उनके लिए जो ब्रेड रोल है वो वैसे ही बना दूंगी कवर करके, और अपने लिए ऐसे बनाऊंगी जिसमें ब्रेड मिक्स है। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया था, और साथ में ये इस तरह से थोड़ा सा क्रंच आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सिंक के पास ही ब्रेड रोल बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेड काफ़ी ड्राई थी तो इसको पहले भिगोना पड़ता है। तो ब्रेड को भिगोने के बाद फिर मैंने इसमें आलू जो फिलिंग के लिए बनाया था वो रख लिया है, और उसके बाद फिर ब्रेड को अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए ब्रेड रोल बना रही हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल, केवल मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खाना था। तो इसके साथ दिन की शुरुआत हो जाती है भाई। और बच्चों को क्या पसंद आएगा ये सब उनकी बाद में ध्यान रखती हूँ।
पहले ये है कि जो काम हाथ में आता जाता है वो करती जाती हूँ, उसके बाद बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग उनके मनपसंद का खाना बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ब्रेड रोल फ्राई कर रही हूँ, और पहला ये ब्रेड रोल जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने एक एक करके फ्राई किए थे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पर एक ही एक करके मैंने बनाया है, क्योंकि बड़े साइज़ का ब्रेड रोल है। तो ये हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे दिन का काफ़ी ख़ास हिस्सा होता है, कि हमें इससे जो है पूरे दिन के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा सा कुछ खाया है, अब आगे के काम हमें क्या क्या करने हैं। तो इसके बाद फिर बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का ही नाश्ता है। तो यहाँ पर एक एक ब्रेड रोल मैंने फ्राई करके निकाल दिया था, और इसके बाद मैं देखिए प्लेट में लगा लूँगी। और प्लेट में लगाने के बाद मैंने ये हरी चटनी भी बनाई थी, जो कि धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने पिसी अमचूर डाल दी थी इसमें। तो ये ब्रेड रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं हस्बैंड को दे आऊँगी, और हालांकि उन्होंने इसमें से 2 ब्रेड रोल छोड़ दिए थे, पूरे नहीं खाए थे। और ये जो ब्रेड मिक्स करके जितना भी ये बचा हुआ था, तो उसको आलू का जो बैटर नहीं बोलूँगी, आलू का जो भी मिक्सचर बचा हुआ था, इसके भी मैं छोटे छोटे से ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो 6 या 7 बने थे, इसकी काउंटिंग मुझे याद नहीं। तो ये ब्रेड रोल भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और साथ में बर्तन भी मैं वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन अगर नहीं वॉश किए तो फिर बहुत सारा काम बढ़ जाता है। फिर मैं इत्मीनान से अपना नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद फिर देखूँगी, क्योंकि बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो वो जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद देखूँगी कि उनके लिए क्या बनाना है। तो हम लोगों का काम निपट रहा है, साथ में साइड बाय साइड जो वॉशिंग मशीन है उसका लोड भी मैंने लगा रखा है, तो वो भी काम बीच बीच में मैं देखती जा रही हूँ। तो अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर बन गए हैं मेरे बढ़िया से क्रंची से ब्रेड रोल, आप लोग भी बनाइएगा। तो ये पीहू की क्लिप जो है वो आगे पीछे हो गई है। पीहू सुबह स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, तब मैंने शूट की थी, और ब्रेड रोल मैंने पीहू के जाने के बाद बनाए थे। तो यहाँ पर पीहू हो गई है रेडी, और अभी इनके रिक्शे वाले भैया आएंगे, तो बस मैं रिक्शे तक इनको ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी। और इसकी आज यूनिफॉर्म थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है, क्योंकि प्रेस जो थी वो ख़राब हो गई थी, एकदम ठंडी थी, गर्म नहीं हो रही थी। फिर ये पीहू जब स्कूल से आ गई थी, तो मैंने उसके लिए प्लेन चीला एक बना दिया था, सूजी और दही मिक्स करके। तो उसने ज़्यादा चीला नहीं खाया था, केवल एक या 2 चीला ही उसने खाया था। तो यहाँ पर उसका ये चीला बनकर रेडी हो गया है, और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये आ जाती हूँ मैं आज, और आज है मंडे का दिन, और आज 20 जुलाई है। तो ये देखिए कपड़े ही कपड़े हैं घर में, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो ये आज दिन भर का ही काम था, और इसके साथ जो है ये व्लॉग भी यहीं पर मैं ख़त्म कर दूंगी। और ये बाहर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और वेदर तो आप देख ही सकते हो कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो अगर मेरे वीडियोस में भाई आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के सारे काम निपट चुके हैं, अब बच्चों के लिए बस लंच बनाने की तैयारी है। तो आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी रियलिस्टिक लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वेदर ऐसा ही है, आप लोग भी इंजॉय करिए वेदर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने काम पर।